अनाउंसमेंट है, इनमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रत्यक्ष नौकरी किसी भी घोषणा में नहीं है। क्या सरकार इस हालत में नहीं है या इस स्थिति में नहीं है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वैसा कोई कदम उठाया जा सके प्रोफेसर अखिल स्वामी? देखिए, सबसे पहले तो जो गौरव जी ने कहा कि मुद्रा स्कीम के अंदर एनपीए बहुत ज्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये आवश्यक है, ये मुझे बात समझ में नहीं आई। देखिए, अगर आप लोन देते हैं प्रोडक्टिव एसेट को क्रिएट करने के लिए और उससे कैश फ्लो क्रिएट होते हैं, तभी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप वहां पे डिफॉल्ट करा के और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमसे लेना चाहते हैं, और जो आप मुद्रा लोन में वोट लेना चाहते हैं उसको बर्बाद करना चाहते हैं। नंबर एक। नंबर दो बात यह है, ये जो इंटर्नशिप है, ये जो टॉप कंपनीज हैं, जो अजय जी ने कहा, जो रोहन जी ने कहा, इसके बीच की बात करता हूं मैं। इसका मतलब यह है जिन लोगों को डायरेक्टली नौकरी मिल गई, ये जो सब्सिडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो उनको देगी जिनको डायरेक्ट नौकरी मिली, या जिनको इंजीनियरिंग करने के बाद या एमबीए करने के बाद नौकरी नहीं मिली, 1 साल तक नौकरी नहीं मिली, उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा, उसको सब्सिडाइज किया जाएगा। इसका मतलब अगर जिनको नौकरी मिल रही है उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं तो बिल्कुल ये बिल्कुल अनैतिक। हाँ, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनको ट्रेन करने के लिए उनको ये कराया जा रहा है, तब ये बात सही है। नंबर एक। देखिए गरिमा जी, जो सबसे बड़ी परेशानी आज के बजट से मुझे हुई, ये बजट क्षेत्रवाद को बढ़ाने वाला बजट है। देश के अंदर आज इन्होंने क्षेत्रवाद की नींव रख दी है। आज तेलंगाना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर इस बात का रोष है कि हम हरियाणा वालों ने अगर 10 में से 5 सीटें कांग्रेस को जिता दी, आप हमें स्पेशल पैकेज नहीं देंगे, आप हमें कोई अनुदान नहीं देंगे, राजस्थान को नहीं देंगे, महाराष्ट्र को नहीं देंगे। मैं आऊंगी, वो थोड़ा सा हम डेविएट हो जाएंगे क्योंकि मैं चाहती हूं ये अनएम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक डिबेट रहे प्रोफेसर अखिल। अब ऐसे में ये क्योंकि डायरेक्ट मैंने नौकरियों की बात की, डायरेक्ट नौकरियों की घोषणा तो हुई नहीं, लेकिन क्या इस बजट में जब मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया तो ये भी तय पाया गया या ये भी साबित हुआ क्या कि स्टार्टअप योजना एक तरीके से फेल योजना रही, कि 90% स्टार्टअप फेल हो गए? गरिमा जी, ये बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 10 साल से ये मानती है लोन देने से हम देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कोविड के अंदर पूरे विश्व के देश डायरेक्ट पैसा पहुंचा रहे थे लोगों के अकाउंट्स में, हमारे यहां लोन की घोषणा हो गई। अरे इंडस्ट्री या आदमी इंडिविजुअल लोन तब लेगा जब उसको रिपेमेंट करने की कैपेसिटी होगी। मेरी औकात इतनी तो नहीं है कि मैं 5-10 हजार करोड़ के पैसे बैंक के लूट के और लंदन में जाके कॉफी पीऊं। भाई, मैं अगर 1 लाख का लोन ले लूंगा और रिपे नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर में तो पुलिस आ जाएगी, तो बैंकर्स आ जाएंगे। तो आप जो ये मुद्रा लोन देकर एक प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को लोन दे रहे हैं। आप डिस्क्लोज कीजिए आप किसको ये लोन दे रहे हैं, और उसको कह रहे हैं कि साहब वो एनपीए हो रहा है और एनपीए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आवश्यक है, या आप अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं पैसा, और ये हमारे पैसे को लूट कर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट होंगे, अगर वहां पे डिमांड होगी और कोई यूनिट चलेगी, उसमें 2-4 लोगों को नौकरी मिलेगी, देश का फायदा होगा। लेकिन अगर वो वापस प्रोफेसर अखिल स्टार्टअप बढ़ेगा तो कर्जा चुका पाएंगे, कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, 90% फेल हो गए, कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। इसका मतलब यह है आपने अनप्रोडक्टिव अनप्लैंड लोगों को पैसा दे दिया है, इंटेंशनल पैसा दिया है, और उसके बाद एनपीए क्रिएट करके आपको एक प्रकार से ग्रांट दे दी है, उनकी जेब में पैसा डाल दिया है, हमारा पैसा डाल दिया है। और अगर वो पैसा कमाने के बावजूद एनपीए क्रिएट करके बैंक का पैसा वापस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, इसके माने वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो लोन देना किसी भी समस्या का निदान नहीं है। डिमांड क्रिएट कीजिए। ठीक है सर, ठीक है प्रोफेसर अश्विनी।